गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 आपका जो 2020 वाला है उसके मैथ्स का सॉल्यूशन कराया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और मैंने सॉल्यूशन को, यानी वो 100 क्वेश्चंस थे, तो मैंने वीडियो को डिवाइड कर दिया है। आप टोटल सॉल्यूशन आपका 5 वीडियोस में मिल जाएगा। तो आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, आपको सेकेंड वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। गाइज, आपने देखा होगा कि आपका टाइम कितनी जल्दी से फिसलता जाता है या कितनी जल्दी निकल जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप एक एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, तो या फिर एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आप एग्जाम रूम में बैठते हो तो कैसे आपका टाइम फिसलता है। और बाकी आप देखते भी हैं कि आपका 1 ईयर 2 ईयर कितनी जल्दी से निकल जाता है, वो नहीं पता चलता है आपको। बट आपको उस टाइम को फिसलने नहीं देना है, उसका आपको कंप्लीट यूज करना है, उसको अच्छे तरीके से अपनी स्टडी के लिए यूज करना है, ताकि आप उस टाइम का यूज करके अपना वक्त बदल दें, यानी अपनी जिंदगी बदल दें। चलिए करते हैं स्टार्ट। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। गाइज, मेहनत से हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि एसएससी एस्पिरेंट्स का एक मोटिव होना चाहिए कि उसको कंटिन्यू करते रहना है मेहनत। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। यदि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a/b, तो आपसे पूछा है a + b अपॉन a - b की वैल्यू बतानी है। गाइज, आप देखोगे यहाँ पर अगर आप 30 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं वैल्यू सेम हो जाती है। देखिए आप 30 डिग्री नहीं, अब यहाँ पर 30 डिग्री या 60 डिग्री रखते हैं तब आपकी वैल्यू सेम नहीं आएंगे। अदरवाइज हर एक वैल्यू जो भी पुट करोगे यहाँ पर सेम आने वाली है। देखिए अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी, और 0 डिग्री पुट करते हैं तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी। यही है ना। और आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू सिमिलर होने वाली है, इसलिए हमको ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे ऑप्शन सेम ना हो। ओके, तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे? आप यहाँ पर 30 डिग्री पुट करना बेहतर समझेंगे, क्योंकि वो जल्दी से कैलकुलेट हो पाएगा। देखिए 1 + 2 30 डिग्री रखेंगे तो आप कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन 60 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, और sec थीटा आपकी sec 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, सॉरी क्या हो जाएगी 4/3। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो a/b ये हो जाएगा 1 + 2/3 प्लस 4/3। अब आपको एलसीएम लेंगे यहाँ पर, या फिर आप जानते हैं ये 4 और 2 एक साथ मिल जाएंगे, 6 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे a/b की वैल्यू आपकी आने वाली है 3। a/b की वैल्यू आपको 3 मिल गई है, तो आपको क्या चाहिए, a + b अपॉन a - b। तो आप कंपोनेंट वन डिविडेंड रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप कंपोनेंट वन डिविडेंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए a + b अपॉन a - b, यही करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपकी a + b अपॉन a - b की वैल्यू क्या आने वाली है, 2। और आप देखेंगे आप कि आपकी किस ऑप्शन की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर 2 आ रही है। तो आप पाएंगे कि सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू ही है जो 2 आ रही है 30 डिग्री रखने पर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन आपका 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल स्थान पर मैदान पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है आपको, क्या होगी। 45√3 मीटर ऊंचा एक टावर है कोई, इससे दो बिंदु हैं कहीं पर, इधर भी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो आप यहां पर बताना है आपको। इसकी हाइट दे रखी है, देखिए 25√3 और इसके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी है। तो आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे वही। तो यहां पर आप 45 डिग्री रखते हैं, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री है तो इसको आप √3 मान लेते हैं और इसको 1 यूनिट। अब ये √3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। और फिर आप
इससे सेटिस्फाई करेंगे इसको 45 डिग्री से, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, तो आपका ये √3 है, आपको लंब जो दिया है या फिर परपेंडिकुलर आपका 1045 डिग्री में, ये आपको √3 दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर उसके बेस को भी क्या मान लेंगे √3, या फिर उसके आधार को भी क्या मान लोगे √3, तभी तो 1 आएगा ना। तो आपने लंब उसका √3 माना है, तो ये भी √3 हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको √3 की वैल्यू दे रखी है आपको 25√3, तो आपको √3 + 1 की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, √3 की वैल्यू कितना है 25√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और यहां से आप √3 + 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 × √3 + 1। अब आपको कैलकुलेट करना है, देखिए क्योंकि आंसर ऐसे तो देना रखा है आपके लिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 25 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732, अब 1.732 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.732। अब देखिए आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको यहाँ पर आप जानते देखिए 25 है और ये 2.7 है, यानी अप्रोक्स 2.5 तो है ना, और 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 625, तो यानी 600 के आसपास में तो आपका आंसर है, 600 से ज्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पर 2.7 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए अब किसी भी नंबर का अगर 40% और उसी नंबर का 30% है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो ऐड कर दिए गए, ऐड कर सकते हो आप। तो संख्या का 40% और 30% मीन 70%। अगर किसी संख्या का 70% ही 70 है, तो उसका 100% क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ये तो आप इजीली कर पाओगे, 100% 100 ही हो जाएगा डायरेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1 सेकंड वाले, ये CGL मेंस 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है, मैंने कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ये दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप जानते हैं ये x की वैल्यू ये है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि x का स्क्वायर आप जब भी करोगे, यानी इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, या तो आप करके देख सकते हैं। अब x इक्वल आ जाएगा आपका +-1। ओके, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे x की वैल्यू, आप x की वैल्यू पुट करते हैं +1, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है, तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से और नीचे भी √3 - 1 से। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में कोई भी आपका रूट वाली वैल्यू ना बचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है 3 + 1 - 2 √3, यही आ जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ऊपर ये 3 1 4 हो गया है, और 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 2, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो √3, यही हो जाएगा। अब आपको 2 में से माइनस करना है, आपको √3 की वैल्यू फिर से देखिए 1.732 होती है, और आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से, तो इसकी वैल्यू आने वाली है आपकी यहाँ पर अप्रोक्स 886, और यहाँ से आ जाएगी 2, यानी आपकी वैल्यू आने वाली है 0.268, और इसके अप्रोक्स क्या वैल्यू है 0.27। यही है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बोला है आपसे AB और CD एक ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है और उसका व्यास AD है। AB CD को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि एंगल APD 25 डिग्री है तो DAP 39 डिग्री है, तो आपको बताना है CBD का मान क्या होगा। देखिए आपको दिया गया है कि कोई एक वृत्त है, हम एक वृत्त बनाते हैं यहां पर। देखिए आपको दिया गया है एक वृत्त है, उसके अंदर आपको AB और CD तो जीवाएं हैं, दो जीवाएं, वो आगे बढ़ाने पर कहां पर P पर मिलती हैं। देखिए मान लीजिए यहां पर AB ये एक जीवा है और ये आगे बढ़ाए जाने पर, और ये एक CD है जो आगे बढ़ाए जाने पर P पर मिलती है। ओके, ये A है, ये B है, यानी AB एक कोड है और यहाँ पर एक CD एक कोड है, और ये आगे बढ़ाने पर P पर मिलती हैं। आपसे बोला गया है कि आपका जो AD है वो व्यास है, यानी यहाँ से A से D को मिलाते हैं आप। ये सीधी नहीं है लाइन, बट आप मान सकते हैं कि सीधी लाइन है। यहाँ पर O होगा उसका सेंटर
और ये क्या है, उसका व्यास है। तो आपको ये वाला एंगल दे रखा है आपका एपीडी, एपीडी दे रखा है आपको 25 डिग्री। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। आपको दिया है एपीडी, चलिए इतना ही रहने देते हैं। एपीडी आपको दे रखा है 25 डिग्री और डीएपी 39 डिग्री, यानी डीएपी ये वाला कितना है 39 डिग्री। ओके, अब आप जानते हैं, ये तो आपको पढ़ाया होगा या आपने पढ़ा होगा कि आपके अगर अपोजिट टू एंगल्स किसी एक ट्रायंगल में है तो उनका जो एक्सटर्नल सम होता है वो देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं, यानी जो आपका एंगल ये थीटा है और ये वाला फाई है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल के सम के यानी आपको जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखोगे आप, ये 39 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये सम करोगे तो 64 डिग्री हो जाएगा। ओके, और अब आपको देखिए आगे बोला गया था कि आपको सीबीडी बताना है। क्या बताना है, सीबीडी, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। आप ये भी जानते हैं कि एडी अगर एक उसका व्यास है यानी डायमीटर है तो अर्ध आपका जो ये वाला एंगल होगा ए बी डी, ये 90 डिग्री होगा। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा और ये 64 डिग्री है। देखिए ये सेम आर्क पर बने कोण है ना, यानी ए डी सी और ए बी सी, तो ये वाला भी 64 डिग्री हो जाएगा। टोटल ये पूरा 90 डिग्री है और ये वाला एंगल केवल 64 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इतना, ये 26 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये फिगर सही नहीं बन रहा है, यहाँ पर राइटिंग प्रॉब्लम है, बट आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। तो मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाला प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। देखिए क्या था, पहले उसकी रेडियस जो थी 3.5 सेंटीमीटर थी, अब उसको 4.9 सेंटीमीटर कर दिया है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से रेशियो बना लेना है इसकी साइड्स का। पहले यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो आपका रेशियो आ गया है 5:7। तो अब बताइए आप जब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे यानी आयतन का रेशियो, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। और इसका रेशियो आप दूसरे से निकालेंगे तो 4/3 पाई, इसको कैपिटल मान लेते हैं आर क्यूब। तो ये तो आपस में कटी जाने हैं, तो रेशियो कैसे आ जाएगा आर क्यूब और इसका आर क्यूब, यानी जो पहली रेडियस है उसका आप क्यूब कर देंगे और दूसरी रेडियस का क्यूब कर देंगे तो आपका वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होने वाला है 125 रेशियो 7 का क्यूब करेंगे तो आपका 343, यही आ जाएगा। देखिए तो इंक्रीज कितना हो गया है पहले से, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 5 जाएगा तो 8 और यहाँ 3 में से 2 तो 1 और यहाँ 3 में से 2 तो 2, यानी 218 इंक्रीज हो गया है आउट ऑफ 125। यानी आपका इंक्रीज कितना हुआ है 218 आउट ऑफ 125, यानी 125 था पहले, तो अब इंक्रीज हो गया है 218। तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये 25 चौका 100 और यहाँ पर 25 पंजे 125। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये नीचे 5 है ना, तो मल्टीप्लाई को आसान बनाने के लिए आप जानते हैं कि नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी। तो नीचे जो आपका 10 बन जाएगा उससे 1 पॉइंट लग जाएगा, बस इतना होगा। तो आप डायरेक्ट 4 से ना मल्टीप्लाई करके इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 पॉइंट लगा देना एक डिजिट के बाद। तो आप देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 218 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 8 जा 64 का 4 कैरी करेंगे 6, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 का 4, 1 कैरी करेंगे 8 2 जा 16 और 1 17, और ये आ गया आपका 1744 और इसमें एक जगह पॉइंट लगा देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा आपका 174.4% की वृद्धि हो गई है। ओके, तो ऐसा आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 से डिवाइड करें, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है, आपको टाइम ही तो बचाना है। चलिए क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है जो भुजाओं क्यू आर और पी आर और पी क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस यू टी पर स्पर्श करता है। पी क्यू इतना है, आपको पी क्यू दोबारा से दिया है इतना है, और आपका
ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप दिया है आपको, पी आर की लंबाई पूछी है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन दे रखी है पूरी, ये एकदम बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए लाइन दी गई थी। देखिए आपको मैं यहां से बताता हूं, देखिए पी क्यू ये दे रखा है और पी क्यू ये दे रखा है, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 पी क्यू इज इक्वल टू, यहां से क्यू आर ऐड करेंगे, क्यू आर प्लस पी आर, और प्लस में मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं, और प्लस यहां पर 7। देखिए ये ऐड करोगे तो आप स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि देखिए मैं यहां पर क्यू आर भी दे रखा है आपको, पी आर भी दे रखा है, मैं क्या करता हूं इसमें पी क्यू और जोड़ देता हूं अपनी तरफ से, तीनों साइड्स का सम क्या होता है उसका परिमाप होता है, तो यहां पर मैं पी क्यू जोड़ता हूं, इधर मैंने ऐड किया है तो इधर भी ऐड करूंगा, ये 2 से कितना हो जाएगा 3 पी क्यू हो जाएगा ना, ये 3 पी क्यू हो जाएगा। देखिए और यहां से आप बताइए पी क्यू आर, यानी आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है उसका वो क्या दे रखा है आपको, परिमाप आपको दे रखा है 32, तो यहां पर 3 लिख देंगे, और ये टोटल इसकी जगह पर क्या रख दोगे 32, और 32 में 7 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 39 हो गया ना, और यहां से 3 पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहां से आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू, आप 3 से डिवाइड करेंगे 39 को तो ये 13 आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू 13 है, और आप पी आर की वैल्यू आपको चाहिए तो आप इस इक्वेशन में रखेंगे 13, और 13 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 11, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इससे मैं कुछ सीखूंगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बहुत जरूरी है जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। मैं सभी रिसेंट एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराता हूं यहाँ पर, तो आप रिसेंट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज यहाँ से वीडियो मिलने वाली है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता तो 33.3% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यह बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अपना माइंड चलाना है। देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि वस्तु एक निश्चित मूल्य में बेची गई थी सॉरी गाइस, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता है, यानी आपको कोई मूल्य दिया था और मान लीजिए ये मूल्य दिया था, इस मूल्य के 33.3% पर बेचने को बोलता है तो आपको 33.3% का हानि होता है। तो मैंने क्या किया, देखिए 33.3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3, यही होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो बेचा गया यानी उसका जो वस्तु का मूल्य था वो 3 था, अब उसको 3 के 33.3% पर बेचा गया, यानी कितना आएगा 3 का 1/3 निकालोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 पर बेचा जाता है तो उसको 33.3% की हानि हो जाती है, यानी 1 पर बेचने पर 1 यूनिट में बेचने पर उसको इतने की हानि हो जा रही है। और इसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आता है 1/3, यानी 3 यूनिट अगर उसका कॉस्ट प्राइस हो तो 1 की हानि हो जा रही है। तो बिक कितने में रहा है, 2 में बिक रहा है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस यानी 3 यूनिट, तो यहां से आप देखेंगे कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा 3/2, ये आ गया ना 3/2 रुपए, यानी 3/2 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। आप देखिए अब आगे पूछा है आपसे यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। देखिए मूल विक्रय मूल्य क्या था, ये था, अब इसका आपको 80% बताना है तो आप 80% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/5। देखिए आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन करना आता होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूं, अगर आता है तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 4 3 12 यानी 12/5, यानी बीच आपको बोला गया है कि कितने में बेचना है 80% पर बेचना है तो कितने रुपए की बिक जाएगी 12/5 रुपीज की, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3/2। अब देखिए आप 12/5 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 यानी उसका सीपी एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाभ आ जाएगा, तो लाभ यहां से निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 5 दिया 15, तो इसमें से आप 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/10, यानी आपका प्रॉफिट कितना हो गया 9/10, 9/10 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको कितने रुपए पर 3/2, यही है ना 3/2 पर, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा यहां से। आप देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 10 है यहां पर, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 60%, ठीक है।
यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 2 और x बाई इज इक्वल टू 3/2, तो आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब अपॉन 8 की वैल्यू। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है कि आपसे डिमांड किया गया है, यानी आपसे पूछा क्या है। देखिए उसने पूछा है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब अपॉन 8, तो आप यहां पर देखिए बाई के अपॉन में तो कुछ नहीं है ना इसमें, तो आपको y के अपॉन में क्या लाना पड़ेगा 2, तभी तो आप क्यूब करके 8 कर पाओगे। तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब ये दिया है और आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए यहां पे क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है आपका ए माइनस बी, और यहां पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन इजीली करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2ab जो है इसमें से माइनस कर देते हैं और 2ab इसमें प्लस कर देते हैं। देखिए इसमें से आप माइनस करेंगे 2ab और यहीं पर आप प्लस करेंगे क्या 2ab, ठीक है ना, 2ab यहां पर प्लस करेंगे तो आप जानते हैं इतना क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, इसको तो हटा देंगे यहां से, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, और आपका बन जाएगा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab, यही आएगा ना। तो इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 8 की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो पहले तो आना है a माइनस बी, यानी x माइनस बाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है आपको, यानी x माइनस बाई बाई 2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, तो इसमें प्लस करना होगा आपको क्या 3 इंटू एक्स बाई अपॉन 2। अब देखिए आपको वैल्यू दे रखी है x इंटू बाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3/2, तो यहां से आप xy हटाएंगे और वैल्यू रखेंगे 3/2। जैसे ही आप यहां पर देखिए 3/2 रखते हैं 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, यहां पर क्या हो जाएगा 9/4, और 9/4 का 1 के साथ एलसीएम लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 9 में आप 4 ऐड करेंगे तो 13/4, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए फिर से वही फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। देखिए चेंज क्या करने वाला हूं मैं बताता हूं आपको, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। लेकिन देखिए मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वैल्यू निकालूं और फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं प्लस कर दूंगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या करूंगा मैं यहां पर इस फॉर्मूले में ही मैं प्लस कर देता हूं। देखिए यहां से हटाएंगे इसको, इस फॉर्मूले में मैं प्लस करना चाहता हूं 2ab प्लस का बी, यहां पर 2 पर वो लगा लेंगे ब्रैकेट, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और इतना ही मैं माइनस कर देता हूं यहां से, माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मैंने माइनस कर दिया। तो आप जानते हैं ये सब मिलाकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये यहां पर इसके साथ ऐड हो जाएगा माइनस के साथ, तो कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी और साथ में हो जाएगा ए स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां पर आप ब्रैकेट लगा देंगे -3
इंटू में AB प्लस BC प्लस CA, यही हो जाएगा ना फॉर्मूला। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये इसकी वैल्यू चाहिए, ये इसके बराबर है ना, मैंने थोड़ा सा जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, इसलिए कर दिया था। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, x आपको फाइंड करना है। तो x माइनस आपके पास 3 ABC, यानी ABC की वैल्यू दे रखी है आपको -40। आप -3 से -40 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 120 इक्वल होगा A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे। आप A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -3 आपके पास में AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू दे रखी है -22। अब -22 की आप मल्टीप्लाई -3 से करते हैं तो प्लस का 66, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 और इधर हो जाएगा 67 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो 67 ही रहना है, और ये 120 इधर आएगा तो x इक्वल हो जाएगा आपका 67 माइनस 120। अब आपको 120 में से 67 यानी 67 में से आपको 120 घटाना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 53। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, S और T ऐसे बिंदु हैं जो ट्रायंगल PQR की क्रमशः भुजा PQ और PR भुजाओं पर इस प्रकार स्थित है कि PS मल्टीप्लाई PR इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई PT, और आपको Q एंगल दे रखा है, आपको PST एंगल को बोला है कि PST एंगल इक्वल है PRQ प्लस 34 डिग्री के। तो आपको QPR आपको बताना है। देखिए आपको यहाँ पर सिमिलरिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। आप देखते होंगे इस तरह से अगर रेशियो दिया जाता है तो आप डायरेक्ट पहचान लेते हैं कि इसमें सिमिलरिटी लगने वाली है। तो आपको बोला क्या गया है यहाँ पर, देखिए आपको बोला गया है कि आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है कोई PQR, मान लीजिए ये PQR एक ट्राइंगल है, और आपसे बताया गया है कि PQ और PR भुजाओं पर इस प्रकार स्थित है, यानी आपका जो S और T है वो एक तो PQ पर है, PQ पर क्या है S है, और T क्या है आपका PR पर है। एक पॉइंट है कि PS रेशियो PR, यहां से देखिए आप इस रेशियो को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे PS अपॉन, देखिए PS अपॉन PQ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए PS अपॉन PQ हो जाएगा। ये आपको बताता है कि सिमिलरिटी इसमें लग जाएगी, यानी सिमिलर ट्रायंगल है, ये आपको रेशियो दे रखा है इसलिए। तो यहां से देखिए ये PR इधर पहुंचाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपने PQ इधर आ गया आपका, और इधर ये PT है, तो यहां पर हो जाएगा PT अपॉन PR। सॉरी गाइस थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम है, बट देखिए यहाँ पर आप PS से इसको यहाँ पर ले आएंगे नीचे इसके, तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, यानी आपका ये रेशियो बन चुका है। और आप जानते हैं कि देखिए PS अपॉन PQ और PT अपॉन PR, तो ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे आप आपका ST, तो यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल ये होने वाला है। ये आप जान गए हैं, जैसे सिमिलरिटी दी है तो आपके लिए ये रेशियो दे दिया है। तो देखिए बट बोला क्या है आपसे बोला है कि एंगल Q जो है वो 96 डिग्री है, आपको ये एंगल दे रखा है आपसे 96 डिग्री, आप इसको 96 रख देंगे। और यहाँ पर बोला है PST जो एंगल है आपका PST, यानी ये वाला जो एंगल है आपका ये है PQR प्लस 34। देखिए तो आपने PQR को क्या मान लिया, यहाँ पर मान लीजिए ये थीटा है, तो ये कितना है ये 30 थीटा प्लस 34 है, ये क्या है थीटा प्लस 34। अब ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल जो है पूरा एंगल ये 96 डिग्री होगा, ये 96 डिग्री है तो ये 96 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 96 में से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 62 डिग्री। तो यानी ये एंगल कितना हो गया आपका 62 डिग्री। आपसे QPR पूछा है, यानी QPR ये वाला बताना है आपको। देखिए ये 62 डिग्री है और ये 96 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप देखिए 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 6 2 8 9 6 15, यानी 158 डिग्री। आप 158 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो कितना बचेगा आपका 22 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको मेहनत करते रहना है,
फ्रेंड्स आप अगर एसएससी सीजीएल की जॉब चाहते हैं तो आपके लिए बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आप एसएससी की कोई भी जॉब चाहते हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करते समय पर सबसे जरूरी है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो एग्जाम आने वाला है उससे पिछले एग्जाम की क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके और इस सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिल सके। आप देखेंगे कि आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस या फिर इनके टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, रिसेंट एग्जाम्स में जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, ये बताना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आप करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब से 8 साल पहले क्या है ए और बी की आयु का रेशियो, 5:4। क्या दिया है आपको, ए और बी की आयु का रेशियो दिया है 5:4, और उनकी वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है आपको 6:5। ओके, आपसे 7 साल के बाद बताना है आपको ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं ये 8 वर्ष पहले का और ये अभी वाला है। तो जब आप रेशियो से इस सवाल को सोल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि यहां से इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए आप देखेंगे यहां से 5 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया, यानी 1 डिफरेंस हो रहा है ना, क्योंकि ऐड कर रहे हो ना आप, जो पहले था उससे अगले में ऐड कर रहे हो तो 1 यूनिट ऐड किया। जबकि आपसे बोला गया है कि 1 नहीं, हमने तो 8 साल पहले वाला रेशियो दिया था आपको और वर्तमान वाला दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 यूनिट। तो अब आप देखेंगे कि वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 8 × 11 यानी 88 हो जाएगी। तो ये वर्तमान आयु का योग आ गया है आपको 88, और आपसे पूछा है कि अब से 7 साल के बाद ए प्लस बी की आयु का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं 7 साल ए की भी बढ़ेगी, 7 साल बी की भी बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, 14 साल और बढ़ जाएगी। 8 4 12 के 2 कैरी करोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 102। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते होंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक सामान्य बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग इतने अंश है, सामान्य बहुभुज बी के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग कोण जो है वो इतना है। बहुभुज ए और बी की भुजाओं की संख्या का योग बताना है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालना है तो क्या होता है, n-2 इंटू 180/n, यही होता है ना प्रत्येक आंतरिक कोण। और एक्सटर्नल कोण क्या होता है आपका 360/n, यानी n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आपकी साइड्स, उस बहुभुज में कितनी साइड्स हैं। तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है, ईच एक्सटर्नल एंगल, और ये होता है आपका ईच इंटरनल एंगल, यानी आपका आंतरिक कोण। तो आपके लिए सबसे पहले क्या दिया है, एक ही आंतरिक कोणों का योग दे रखा है। देखिए आंतरिक कोणों का योग दे रखा है तो आपको n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग है। तो योग है तो आप n को हटा देंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप एक कोण में n भुजाएं हैं तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा उसका। तो n-2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1260, ये हो जाएगा ना योग। तो यहां से आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n ये -2 है, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, n इक्वल आ जाएगा 7। यानी आपके बहुभुज ए में तो भुजाओं की संख्या 9 है, आपको बी की ओर बतानी है। देखिए बी में क्या है, n-2 इंटू 180, सेम लगाएंगे इसमें। लेकिन आपकी बार बोला है कि सामान्य बहुभुज बी का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना डिग्री है, तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है तो आप n से डिवाइड कर देंगे, यानी सभी कोणों के योग को आप n से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना प्रत्येक आंतरिक कोण। तो कितना दे रखा है आपको, देखिए इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 8 56 और 4 60 का 0 कैरी करेंगे 6, और 7 दूनी 14 6 20 का 0 2 6 का 7 का 7 2 9, यानी आपको हो जाएगा 900/7। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स। अब आपको देखिए सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको जाए, आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 7n - 14 इज इक्वल टू 5n, और अब आप इसको इधर इधर लेकर आएंगे तो 2n इक्वल 14 और n इक्वल आ जाएगा 7। यानी आपके जो बहुभुज बी है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 7 है, और बहुभुज ए में 9 है, और 9 और 7 कितना होता है, 16। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
चलिए आगे क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना तो होगा। 4x प्लस 1/3 बाई इज इक्वल टू 8/3, और आपको ये एक लाइन दे रखी है, समीकरण दे रखी है आपको लाइंस की। अब बोला है कि ये लाइन जो है एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बिंदु P का जो समीकरण समीकरण है कि बिंदु रेख पर भी स्थित होगा, यानी जो यहाँ पर समीकरण आने वाला है तो उस पर भी होगा आपका बिंदु P, ये बताना है आपको। तो आप बताइए, अगर कोई समीकरण है यानी कोई एक लाइन है, अगर उस पर कोई एक बिंदु है यानी आपका कोई पॉइंट उस पर है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे ही आप उसमें x और y की वैल्यू रखेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं इसके दोनों के, और उसके बाद आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उसको आप इस किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। यानी अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यही सब करना है। चलिए करते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ी करनी पड़ेगी लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए इसको अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो पहली वाली इक्वेशन तो ये है 4x प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 8/3, यही है। और दूसरी इक्वेशन में आपको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से 8 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 से ये 4 टाइम का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से ये 2 टाइम्स, और यहाँ पर 8 से तो ये 2 से 4 टाइम, यानी आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y। अब इसको आप इधर ले जाइए माइनस में, कितना हो जाएगा, माइनस का 20। अब आपको देखिए इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यानी आप साइन को चेंज कर देते हैं अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 6 इंटू में y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 8/3 प्लस 20, यही आएगा ना। यहाँ से देखिए आप करेंगे तो यहाँ से 3 छंग 18 में से 1 करेंगे तो माइनस का 17/3 बाई इक्वल यहाँ से 20 दिया 60 8 68/3 हो जाएगा। 3 से 3 17 चौका 68, यानी y की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 4। आपको y की वैल्यू मिल गई है, आप इसमें पुट कर सकते हैं या इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ इसको, जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे -4, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/2 x, और यहाँ पर प्लस, आप यहाँ पर y की जगह पर -4 रखेंगे तो ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आने वाला है आपका माइनस का 3। तो यहाँ पर आप माइनस लगा लेंगे, ये जाएगा माइनस का 3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करना है आपको, 1/2 x ये यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल में आपका ये माइनस का 1/6 हो जाएगा। अब इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 1/, ये यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और यहाँ से 6 में से आप 5 प्लस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचना है, माइनस का 1/2 जाकर इधर हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा आपका 1, यानी x की वैल्यू आपको 1 आ गई है और y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई है। ये आपको रखना है इन इक्वेशन में, और आपको देखना है कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। इसमें रखेंगे आप, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, -8 रखेंगे, -5 सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी 0 नहीं आएगा। यहाँ पर रखेंगे तो आप 4, और यहाँ पर ये प्लस का 4, ये तो प्लस प्लस के हो रहे हैं, ये भी 0 नहीं हो रहा है। इसमें रखेंगे आप प्लस का 3, और यहाँ से -4 रखेंगे -y पर, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और -7, यानी ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई हो गई है और आपका आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपका, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, तो बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 4/13 भाग 6 मिनट में भर रहा है, तो एक यानी फुल बाल्टी कितने टाइम में भर जाएगी, 6/4/6, 6 के नीचे आप 4/13 से डिवाइड कर देंगे इसको। लेकिन आपसे पूछा है कि खाली बाल्टी यानी बची हुई बाल्टी जो वो कितनी है। देखिए यहाँ से आप बची हुई बाल्टी का फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका क्या आने वाला है, 9 4 13 होते हैं ना, 9/13, यानी 9/13 पार्ट अभी बचा है, तो 9/13 पार्ट कितने मिनट में भर जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप 6y यहाँ पर लिखेंगे ये, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप 9/13 से। देखिए अब आप इसको सॉल्व करना है सिंपली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 आपका 13 से कट जाएगा, और यहाँ से आपका ये 4 से ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स,
यानी 9 27/2 आ जाएगा आपका आंसर। 27/2 मिनट में भर जाएगा, यानी 13 मिनट 30 सेकेंड में आपका बची हुई बाल्टी फुल भर जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात आपको दे रखा है 4:3, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतने लाख रुपए है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग आपको बताना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको चेंज दिया होता है, यानी पिछले साल अगर उसकी 3 यूनिट थी तो अब उसकी 4 यूनिट हो गई है, और पहले 5 थी तो अब 6 यूनिट हो गई है, यानी बी की इस रेशियो में इंक्रीज हो गई है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, बट आपको सबसे अच्छा करना है तो आप क्या करेंगे, जो पहले साल में आपको डिजिट्स दे रखे हैं उसका मल्टीपल बना लीजिए आप, जो आपको उनका रेशियो दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, देखिए 5/3 का रेशियो तो नहीं है ना ये, तो आप इसको 15 का आपको मल्टीपल बना लेना है इसको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका रेशियो दे रखा है पहले साल में, यानी आपका जो आय का अनुपात दे रखा था 4:3, तो इसमें आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 15 45। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से 3 से 4 करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इजिली कर पाओगे। देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, यानी पहले 3 यूनिट था तो अब 4 हो गया है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 80, यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 45, तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, यानी 5 9 45 और 9 छक्का 54 आपका। तो अब जो पिछले साल था वो ये रेशियो था, अब वर्तमान में ये रेशियो है। तो आपसे बोला गया है कि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतने रुपए है, यानी आपको इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 134, और 134 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, ये आपको दे रखी है 24 पॉइंट आपका 12 लाख रुपए दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि तो पिछले वर्ष में ए की आय, यानी पिछले वर्ष में 60 थी ए की आय, और वर्तमान वर्ष में बी की आय कितनी है 54, तो इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 114 हो जाएगा, 114 की आपको वैल्यू चाहिए। तो अब आपको निकालना है यहाँ से, तो आप यहाँ पर कितना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप डिजिटल सम लगाएं, 4 3 7 और 1 8 हो गया नीचे का डिजिटल सम, और ऊपर का डिजिटल सम देखेंगे आप तो क्या आने वाला है आपका, देखिए यहाँ पर 4 2 6, इसका 6 आ गया, और इसका कितना आया 4 2 6 और 3 9, यानी यहाँ से 9 है, और 9 छक्का 54, यानी ऊपर का जो आपका 54 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम 9 हो जाएगा, और नीचे का 8 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर का 9 डिजिटल सम है, नीचे का 8 है, तो आप क्या करते हैं नीचे डिजिटल सम को 1 बना लेते हैं। तो नीचे डिजिटल सम को 1 बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, और 64 का डिजिटल सम होता है 1, और यहाँ पर भी आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 9 72, और 72 का डिजिटल सम आता है 9, यानी आपको देखना है कि 9 किसका डिजिटल सम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका डिजिटल सम 9 है। अब आप इसमें देखेंगे, देखिए इसका डिजिटल सम भी 9 आ गया, यानी अब दो आपके ऑप्शंस का डिजिटल सम 9 आ गया, तो आपका जो ट्रिक है वो नहीं चल पाया, तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, यानी आप अप्रोक्स मानेंगे यहाँ पर। देखिए अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 13 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा 13 का ना 13, और यहाँ से 111 बच जाएगा, 13 8 104, यानी आपका जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये आने वाला है 1.8 और मल्टीप्लाई 114, यानी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इससे क्या आने वाला है, ये ज्यादा ही आने वाला, थोड़ा कम आएगा ना, तो थोड़ा सा कम आएगा, तो देखिए 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौका 72 का 2 कैरी करेंगे 7, और 18 का 18 7 25 का 5 हासिल लगे 2, आपका 18 का 18 18 और 2 20, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20.52। देखिए एग्जैक्ट ही आ गया आपका आंसर, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट के बाद था ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला था ये 0.18 था, सॉरी ये यहाँ पर 0.18 नहीं था 0.18 था, और आप देखिए 0.18 की मल्टीप्लाई आप इतने से करेंगे तो करीबन इतना आ जाएगा 20.52, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो एग्जैक्ट ही आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा तो आता ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए यहाँ पर 20 माइनस 20.35 का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये दे रखा है, यहाँ पर कोई स्क्वायर या क्यूब तो बन नहीं रहा है जो फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाए, तो आपको इसको पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा।
तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको ऐड करेंगे। देखिए इतनी टर्म का मैं वैल्यू निकालता हूँ, अलग से फाइंड करता हूँ, फिर इसके साथ कंबाइन करेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20, पहले ऐड करेंगे तो 28.7, और फिर उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस बी लिखेंगे तो ये 12 आ जाएगा यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में 0.0175 यही है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ से 1.05 आप कॉमन लेंगे तो 1.05, तो यहाँ से 1.05 बचेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इसके साथ में ऐड करेंगे 1.05, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 28.7, तो मल्टीप्लाई में 28.7 आ गया है। देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये आप इसको पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर आप 00 पुट कर देंगे। तो अब ये सिंपली क्या हो गया है, 12 इंटू 175 अपॉन ये हो गया है यहाँ पर इतना, यानी 10,500, ये 0 है। तो अब आपको सॉल्व करना है इसको। देखिए तो यहाँ पर आप ये 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, और यहाँ से 5 दूनी 10, 00 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे 7 तिया 21 पूरा, ये हो जाएगा 300 टाइम, और ये यहाँ से 7 पंजे 35, फिर 5 से इसको करेंगे तो ये 5 छंग 30 0, और ये 12 से 5 बार, यानी 12 पंजे 60 हो गया, यानी कितना आ गया 1/5। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1/4 प्लस 1/5। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 9/20, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मान लें कि x इज इक्वल इतना है, तो आपको x का इकाई अंक बताना है। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं, यानी आपका जो इकाई का अंक होता है उसकी जो दोबारा से आने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे 3 है तो आप 3 की पावर अगर 4 करते हैं तब आपका क्या आएगा 1 आएगा, यानी जब आप 4 के बाद जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा करते हैं यानी 5 एक आता है, तो यहां से देखिए 4 तक तो ये चेंज होता रहेगा। देखिए यहां से 1 पावर किया तो 3 आया, 2 पावर किया तो 9 आया, 3 पावर करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 4 पावर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन 4 के बाद जैसे ही आप 5 पावर करोगे तो फिर से इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो यानी 4 पावर के बाद जब आप अगली 5 पर जाते हैं तो ये रिपीट होना फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं हम। देखिए इसमें क्या होगा, यानी यहाँ पर आपको पावर दे रखी है 24, आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 3 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 1 होने वाला है। और यहाँ से आप 7 का देखेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वही होगा जो 7 की पावर 2 का होगा। वहां तक तो रिपीट होता रहेगा 4 के मल्टीपल तक, जैसे 4 से मल्टीपल से जो भी रिमाइंडर बचता है फिर से वो चेंज होने लग जाता है। देखिए तो यहां से देखेंगे 6, और 6 का तो कोई भी पावर करते हैं आप 6 ही आता है, तो यहां से इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 7 7 49 होता है, यानी 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 6 आ जाएगा। तो अब देखोगे यहाँ पर आप 11 में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, तो कितना बचता है 2, और 2 में प्लस ऐड करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। आंसर आ गया आपको ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन में पूछा है, देखिए संस्थान ABCDE में ABCDE से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ये दे रखा है आपको, और ABCDE में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण प्रतिशत बार दे रखा है। यहाँ पर डिग्री बार दे रखा है और यहाँ पर प्रतिशत से जो उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर जो शामिल हुए हैं, यानी जो उसमें लगे हैं, कुछ फेल भी हुए होंगे ना, वो निकाल दिए गए यहाँ से। तो आपसे पूछा है कि किस संस्था का उस संस्था से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाला छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। देखिए तो आपको क्या करना होगा यहाँ से, यानी जो भी ऑप्शन है आपके BDE, और शायद चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन है आपका C, यानी आपको इन तीनों का निकालना होगा। आपको परसेंटेज कितने पास हुए हैं, तो परसेंटेज में क्या है टोटल निकालो, फिर उसका पास परसेंटेज निकालो। देखिए तो यहाँ से आप B का निकालेंगे तो B में कितने हैं 54 डिग्री, और 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1200, तो आप यहाँ से देखिए 1200 अपॉन 360 डिग्री, यानी 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, 12 दिया 36, कितना आ गया है 100/3, 1 डिग्री वैल्यू है 100/3, तो 54 की कितनी हो जाएगी
54 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 3, 3 अट्ठे 24, कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। सॉरी यहाँ से आपने क्या 12 या 36, 360 डिग्री होता है ना, सॉरी 360 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पर 1 जीरो और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितनी आनी है 10/3, यहाँ से 1 जीरो नहीं आएगा ये। तो जो आपकी 54 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, यही हो जाएगा ना 180, यानी आपके कितने पास हुए हैं बी से 180, 180 टोटल ने वहां पर शामिल हुए हैं, और उसमें से पास कितने हुए हैं बी में देखोगे तो 9% पास हुए हैं। आपका सॉरी बी में है ना, बी ए बी उल्टा चल रहा है, तो 18% पास हुए हैं, तो 100% की वैल्यू 9 है और 900 है, तो 18% की कितनी हो जाएगी 162, तो 162 पास होगी कितने में से 180 में से, तो आपको यहाँ से परसेंटेज निकाल लेना है। तो आप ऐसे ही करके परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा यानी जिसमें 5% मैक्सिमम से दूसरे नंबर का आएगा। यानी आपको पूछा गया है ना यहाँ से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च पूछा है आपसे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फर्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में उसको कर सकते हैं अगर टाइम है तो। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23, कॉट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 डिग्री, और ये दे रखा है सब, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, आप जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है सेक थीटा, कितना सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है ना 1 के। तो देखिए यहां पर आप जैसे ही कोट स्क्वायर थीटा को आप चेंज करेंगे टेन में, तो ये हो जाएगा ना टेन 43, टेन स्क्वायर 43 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उल्टा दे रखा है ना, सेक स्क्वायर पहले दे रखा है माइनस में और ये बाद में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो -1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -3। और यहाँ से देखिए आप यहाँ पर भी देखिए इस कोसेक को आप बदलेंगे तो सेक में पहुंच जाएगा, सेक 67 डिग्री से ऐसे करेंगे ना 97 - 23, इसको लिख सकते हैं 97 - 23, और 97 से आप किसी भी चीज को मीन्स किसी भी एक रेशियो को चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो वो क्या हो जाता है कोसेक सेक में बदल जाता है, और आपका कोट टेन में बदल जाता है, और साइन जो होता है वो कोस में बदल जाता है। तो कोसेक को सेक में बदलते हुए ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 23। तो देखिए यहाँ पर भी उल्टा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो -1 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो प्लस का 2 अपॉन यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 61, और यहाँ पर देखेंगे आप किसको किससे मिला सकते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये कोसेक है और ये टेन स्क्वायर 22 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा को यही रखेंगे, और यहाँ पर कर देंगे इसको टेन को कोट स्क्वायर, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे आप 98 - 68, यहाँ पर माइनस थीटा, और जैसे ही माइनस लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट पर ये थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कोट में चेंज हो जाएगा ना, ये टेन स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे आप टेन स्क्वायर 90 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कोट में चेंज हो जाएगा, यानी आपका यहां से क्या होने वाला है ये टोटल, ये भी चेंज हो जाएगा कोट में। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए यही हो जाएगा ना कि कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इसको भी आप 90 से चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ पर टेन 61 प्लस थीटा, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आने वाली है -1, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जा सकते हैं उन सभी वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।